भेंट मुलाकात के दौरान महिला सशक्तिकरण की तस्वीरें उभर कर सामने आ रही है। कभी दूसरों के यहाँ मजदूरी करने वाली महिलाएं सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं का फायदा उठाकर उद्यमी बन चुकी है। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा कि वे आज एक सफल उद्यमी के रूप में अपने क्षेत्र में पहचानी जा रही है और अपनी अलग पहचान बना रही है। भेंट मुलाकात के दौरान महिला सशक्तिकरण की तस्वीरें आई सामने। गौठान बना मल्टी एक्टिविटी सेंटर। मजदूरी करने वाली महिलाएं बन चुकी है उद्यमी। पहले करती थी खेत में मजदूरी, आज बना रही है आलू की चिप्स। एक सफल उद्यमी के रूप में अपने क्षेत्र में पहचानी जा रही। पहले जहां गौठान का नाम लेते ही मन में तस्वीर उभरती थी, एक चरवाहा, इधर उधर खड़े मवेशियों का झुंड, मवेशियों के बैठने के लिए ना जगह ना पीने के लिए पानी। चरवाहा भी किसी कोने में खड़े होकर मवेशियों को हाँकते नजर आते थे। लेकिन आज तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। आज गौठान सिर्फ गौठान न रहकर जीवन संवारने का केंद्र बन चुका है। यहाँ केवल मवेशी और चरवाहे नहीं, बल्कि ग्रामीण स्वयं अपनी आजीविका सुदृढ़ करने में व्यस्त दिखाई देते हैं। गौठान ने न केवल रोजगार के अवसर भी पैदा किए, बल्कि एक सामाजिक और सामूहिक भावना भी पैदा की है। इन गौठानों की मदद से कभी दूसरों के यहाँ मजदूरी करने वाली महिलाएं अब उद्यमी हैं। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा कि वे आज एक सफल उद्यमी के रूप में अपने क्षेत्र में पहचानी जा रही है और अपनी अलग पहचान बना रही है। मनरेगा में मजदूरी और खेती-बाड़ी में लगे हाथ आज आलू चिप्स के प्रोसेसिंग यूनिट के कुशल कारीगर हैं। दरअसल मुख्यमंत्री ने कई यूनिट का शुभारंभ किया तो इन महिला सदस्यों ने अपनी कहानी सुनाई। उन्होंने कहा कि सर, आपने हमें कारोबारी बना दिया, हम गर्व से ये काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मजदूरी करते करते लगने लगा था कि अब हमारी जिंदगी यहीं तक सिमट जाएगी, लेकिन आपकी गौठान योजना ने हमारी तकदीर बदल दी है। गौठान में स्थापित खाद्य प्रसंस्करण यूनिट से सामग्री बनाई जा सकती है। इन्हें सीमार्ट में बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। यही नहीं, कभी घर की चारदीवारी में चूल्हा चौका करने वाले हाथ इन दिनों एलईडी बल्ब बना रहे हैं, जिनसे लोगों के घर रोशनी हो रही है। अपनी कार्यकुशलता से ये महिलाएं एलईडी बल्ब सहजता से असेंबल कर रही हैं। मैं भी मतलब डेयरी का बिजनेस करती हूँ। हाँ। और उससे जब से गोबर बेचना स्टार्ट किए हैं तो इनकम अच्छी हो जाती है। अच्छा, डेयरी अब फायदा धंधा हो गया। जी जी जी। कितना गोबर बेची आप? काउंट तो कभी नहीं करी। काउंट नहीं गए? बेहिसाब। मेरा तो पर डे 1 क्विंटल जाता है। पर डे 1 क्विंटल। लो वाला 200 रुपए रोज। हाँ? और महीने का मतलब कितना हो गया? 6,000। जी जी 6,000। 6,000। हाँ, 6,000 महीने का। 12,72,000 रुपया साल का। बढ़िया इनका। खूब बधाई, धन्यवाद। अच्छा, केचुआ खाद बनाती है? जितने गौठान में केचुआ सप्लाई करती है, कितना केचुआ उत्पादन कर लिया अब तक? अब तक सर हम लोग लगभग 9,000 क्विंटल बेच चुके हैं। खाद बेचे कि केचुआ बेचे? नहीं, केचुआ को नहीं बेचेंगे सर, खाद बेचे 9,000 क्विंटल। कितना पैसा है? मैं आपको बताना चाहूंगी, हम लोग इस बार पहली बार बेचे हैं और हम लोगों ने 93 लाख का खाद बेचा है। 93 लाख? मतलब 2-3 लाख तो करोड़पति बन जाएंगे समूह। जी सर। सही प्रभा, सही बात बोल रही है। बहुत खूब बधाई, ताली बजाओ भाई। बड़े बड़े व्यापारी 1 करोड़ का बिजनेस भी कर सकते हैं, गौठान में 1 करोड़ का बिजनेस। हाँ, मतलब ये है कि अब गौठान, कौन गौठान सबसे ज्यादा गोबर बेचा उसका हम लोग अब निकालते हैं रिजल्ट, और सबसे ज्यादा जो गौठान गोबर वर्मी कंपोस्ट बेचे उसको इनाम देंगे, पहला, दूसरा, तीसरा। तो मैं समझता हूँ कि आप गौठान साफ करेगा 93 लाख का वर्मी
कंपोस्ट बेचना है? हाँ, बहुत बड़ी बात। इस प्रकार साहब तो झटका खा गए, है ना? कोई वर्मी कंपोस्ट बना भी 1 करोड़ का बिजनेस कर ले, ये सच में एक सक्सेस स्टोरी है, बनना चाहिए। कुछ दिन पहले एक फिल्म आई थी रब ने बना दी जोड़ी, लेकिन छत्तीसगढ़ में अब लोग कह रहे हैं गोधन ने बना दी जोड़ी। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। गोधन ने बना दी जोड़ी। गोबर बेचकर हुई कमाई तो शादी में आ रही रुकावट हुई दूर। गोधन न्याय योजना की वजह से मिली जीवन संगिनी। राज्य सरकार के प्रति विश्वास बढ़ा है। कुछ वर्ष पहले एक फिल्म आई थी रब ने बना दी जोड़ी, लेकिन छत्तीसगढ़ में अब लोग कह रहे हैं गोधन ने बना दी जोड़ी। दरअसल कोरिया में एक युवक की शादी की रुकावट गोबर बेचने से ही दूर हुई है और गोबर बेचने से हो रही कमाई को देखकर ही उसकी शादी हो गई। किस्सा कोरिया जिले के मनेंद्रगढ़ के रहने वाले श्याम जायसवाल का है। श्याम ने गोबर बेचने से हुई आमदनी के बाद शादी तय होने तक का रोचक किस्सा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सामने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान बयां किया। गोधन न्याय योजना शुरुआत से पहले मोर शादी से प्रॉब्लम आ रही जी वो समय में करते अरे वो कमाई मोर कमाई का कम रही। हाँ, लेकिन ये योजना के प्रारंभ होने के बाद मुझे अपनी का लग गया, कमाई बढ़ गए, मोर का अच्छा रिश्ता आ लगी। अच्छा, अभी वर्तमान में 19 जून के मुझे मोर मनसा मोर पत्नी मिलता है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज भेंट मुलाकात की कड़ी में कोरिया जिले के पाराडोल पहुंचे थे। ग्रामीणों से चर्चा के दौरान जब बात गोधन न्याय योजना को लेकर छिड़ी तो मुख्यमंत्री से भेंट मुलाकात करने पहुंचे श्याम कुमार जायसवाल ने गोधन न्याय योजना से उनकी जिंदगी में आए बदलाव को लेकर रोचक किस्सा साझा किया। श्याम कुमार ने बताया कि गोधन योजना की वजह से ही उनकी शादी की रुकावट दूर हुई है और उन्हें जीवन संगिनी मिली। दरअसल पशुपालन करने वाले श्याम कुमार की आमदनी पहले बहुत कम थी। उन्होंने दूध डेयरी का व्यवसाय शुरू किया था, लेकिन दूध से जितनी आमदनी होती थी उससे बमुश्किल आजीविका चल पाती थी। पहले मवेशियों का गोबर व्यर्थ ही था। गोधन न्याय योजना लागू होने के बाद उन्होंने गोबर बेचना शुरू किया। श्याम कुमार अब तक 2,05,000 किलोग्राम गोबर बेच चुके हैं, जिसके एवज में उन्हें 4,10,000 रुपए की आमदनी हुई है। श्याम कुमार ने कहा कि ये योजना से उनके लिए अतिरिक्त आय का जरिया बना है। सर लगभग 2,05,000 किलो सर गोबर बेचा। 2,05,000 के मतलब 4,10,000 रुपए जी। और सबसे ज्यादा गोबर तो ये कितना जी। हाँ, और 4 लाख रुपए बाजू का काटे। सबसे पहले कहता मैं जानवर गोबर के अच्छे रखवार के एक्सपेक्ट बनवाए। हाँ, उसके बाद गोबर की संख्या वृद्धि करें, 4 नया गाय कर दें अच्छे नस्ल का। अच्छा। श्याम कुमार ने बताया कि गोबर बेचने से हुई आमदनी से पहले उन्होंने कुछ और गोवंश खरीदे, जिससे ज्यादा गोबर प्राप्त हो सके और उन्हें बेचकर उनकी आमदनी में इजाफा हो। वहीं गोबर बेचने से हुई आमदनी से उन्होंने मवेशियों के लिए शेड बनवाया। लगातार हो रही आमदनी से श्याम कुमार आर्थिक रूप से इतने सक्षम हो गए कि उन्होंने अपने भाई के बच्चों का दाखिला अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में कराया। श्याम कुमार ने कहा कि गोधन न्याय योजना से मेरे जीवन में जो सकारात्मक बदलाव आया है, उसके लिए मैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम तो? श्याम जायसवाल। श्याम जायसवाल। कौन गाँव इधर? जी। कौन गाँव? महेंद्र सर। महेंद्र जी। अच्छा, बता रहे कहते गोबर बेचे। महेंद्र सर लगभग 2,05,000 किलो सर गोबर बेचा। 2,05,000 के मतलब 4,10,000 रुपए जी। और सबसे ज्यादा गोबर तो ये कितना
भेंट मुलाकात कार्यक्रम में पति श्याम कुमार के साथ पहुंची उनकी अर्धांगिनी अंजू ने बताया कि पेशे से वे नर्सिंग स्टाफ है। उनके विवाह को लेकर चर्चा चल रही थी। इस बीच परिजनों को श्याम कुमार के बारे में जानकारी मिली कि वे गोबर बेचकर अच्छी आमदनी कमा रहे हैं, साथ ही अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए भी मेहनत कर रहे हैं। इससे प्रभावित होकर अंजू के परिजन बेटी के ब्याह गोबर बेचने वाले श्याम कुमार से कराने के लिए राजी हो गए। इनका विवाह बीते 19 जून को संपन्न हुआ। राज्य सरकार की अभिनव योजना की वजह से दाम्पत्य जीवन में बंधा ये जोड़ा लगातार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और राज्य सरकार का आभार जता रहा है। मैं एक नर्सिंग स्टाफ हूँ। अच्छा। वहाँ इनका छोटा नागपुर में गोबर विक्रेता का इनका बहुत ज्यादा चर्चा था। हाँ। ये मेरे पापा मम्मी मेरे भाई सुने इनके बारे में। हाँ। और ये भी पता चला कि इनका शादी नहीं हुआ है। हाँ। तो बोले कि एक बार जाके उनके घर पे देखते हैं कि हालांकि ये बात सही है या गलत। अच्छा। तो जाके देखे तो सच में ऐसा रहा। मतलब इनका डेयरी का बहुत बड़ा बिजनेस भी है और गोबर के बहुत बड़े विक्रेता भी है। हाँ। फिर देख के मेरे पापा मम्मी बहन बहुत खुश हुए और हम लोग का शादी का चर्चा भी चला और 19 जून को हम लोग का शादी अभी हुआ है जस्ट। और क्या बोलते हैं मेरे परिवार वाले और मैं इनको लेके बहुत खुश है। और आपका इस योजना के तहत मैं आपको हार्दिक दिल से बधाई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गोधन न्याय योजना की वजह से वैवाहिक सूत्र में बंधे नवयुगल को सुनने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उन्हें विवाह और दाम्पत्य जीवन के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी। वहीं मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि बीते 3.5 साल में प्रदेशवासियों में राज्य सरकार के प्रति विश्वास बढ़ा है। नवयुगल इसका एक बड़ा उदाहरण है। बेटी के परिजनों को ये विश्वास था कि गोबर खरीदी जैसी योजना को राज्य सरकार निरंतर जारी रखेगी। गोबर बेचकर भी श्याम कुमार परिवार की आजीविका चला सकता है और भौतिक संसाधन जुटा सकता है। अंजू के परिजनों को ये पता है कि श्याम कुमार गोबर बेचकर भी उनकी बेटी की जरूरतों को पूरा करने के लिए सक्षम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की एक ही मंशा है कि प्रदेश के हर व्यक्ति के चेहरे पर खुशियां हो।